Hello everyone, welcome to my channel Learning from Scratch. I'm going to start maths with very basics, every minor detail and my first video बहुत ही बेसिक्स के साथ, ताकि आपको एक एक पॉइंट्स क्यों होता है, कैसे लिखते हैं, क्या मतलब होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक अपना लैंग्वेज होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाने जा रही हूँ मैथ्स के बारे में। और जब हम लोग मैथ्स का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले क्या आता है? ऑफ कोर्स नंबर्स। तो इसीलिए आज का पहला टॉपिक है नंबर्स। तो नंबर्स होते क्या हैं? नंबर्स आर ऑब्जेक्ट ऑन विच वन कैन डू अर्थमेटिक्स। नाउ व्हाट इज अर्थमेटिक? अर्थमेटिक मीन्स एक्चुअली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, प्लस या माइनस या फिर दोनों। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल लीजिए, कोई दो बच्चे हैं, उन दोनों में से एक के पास 4 चॉकलेट है और एक के पास 2 चॉकलेट है। अगर 2 चॉकलेट वाला 4 को दे देगा तो 4 वाले के पास तो 4 प्लस वो 2 हो जाएंगे, तो वो 6 हो जाएंगे। मतलब वहाँ क्या हुआ? एडिशन हुआ। वहीं पे जिसके पास 2 था उसके पास 2 तो था ही, तो उससे 2 ले लिया गया, तो यानी कि उससे सब्सट्रैक्ट हो गया। या फिर जो 4 वाला था जिसके पास 4 चॉकलेट, मान लो उसमें से 2 हमने 2 वाले को दे दिया, तो 4 वाले में से 2 क्या हुआ? घटा, यानी कि माइनस हुआ। तो ये सारे जो प्लस माइनस हो रहे थे, हम लोग किस पे कर रहे थे? उस चॉकलेट्स पे। चॉकलेट्स को ही ऐड कर रहे थे, उसी को घटा रहे थे। तो वो चॉकलेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट। मतलब कि नंबर्स को एक पर्टिकुलर कोई एक थिंग नहीं है कि हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये नंबर है, वो नंबर है। नंबर क्या है? वो सारे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस पे हम लोग यानी कि अर्थमेटिक करते हैं, वही को हम लोग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे नंबर्स बहुत तरह के होते हैं, आपने बचपन से पढ़ा होगा। ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, काफ़ी तरह के नंबर्स आपने पढ़े हैं। लेकिन यहाँ मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर्स डिस्कस करूँगी जो कि हमें आगे भी काम आएंगे, जिसमें से हमारा पहला है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग ऐसे एंड देन उसके बगल में एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे दिखाते हैं। ये इनको दिखाने का सिंबल एक तरीका होता है। ये एन लिख दिया, यानी कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को शो कर रहा है। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है और ये बढ़ते बढ़ते 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक। कभी ख़त्म नहीं होता ये। मतलब हमें नहीं पता कि ये कहाँ जा कर के रुकने वाला है या फिर क्या सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो इसीलिए ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। जैसे कि हमारा यूनिवर्स, हमें नहीं पता कहाँ कितनी दूर है, अनंत है, उसी तरह ये भी इन्फिनिटी है। तो हम लोग काउंटिंग भी कैसे करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। कभी नेगेटिव में काउंटिंग किया है हमने, या फिर 0 से स्टार्ट करके? नहीं ना। तो काउंटिंग हम लोग 1 से करते हैं, इसीलिए एंड नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को मैंने यहाँ आई से शो किया है, वैसे इसको दिखाने का तरीका जेड भी होता है। और जब ऐसे जेड लिखेंगे हम लोग तो फिर यहाँ वो डबल लग जाएगा। ठीक है। तो आई में क्या नंबर्स, कैसे नंबर्स होते हैं? तो आई में भी ये पूरे के पूरे नंबर्स होते हैं, यानी कि पॉइंट्स वाले, रूट्स वाले या रेशियो वाले। रेशनल इरेशनल नंबर नहीं होते इसमें। पूरे फुल वाले जो नंबर्स होते हैं वही होते हैं। 0 से इधर 1 2 3 4 ये बढ़ते जाता है, एंड 0 से इधर ये घटते जाता है। यानी कि जो इंटीजर्स होता है उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे ही नंबर्स होते हैं, और वो 0 को भी इंक्लूड करता है। तो ये जो सारे जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, एंड जो नेगेटिव होता है उसे नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इसको दिखाने का ये तरीका है, सफिक्स में प्लस एंड सफिक्स में माइनस दे करके। इसमें सारे जो पॉजिटिव 0 के बाद आने वाले, इसमें सारे नेगेटिव 0 से पहले आने वाले। तो हमने देखा कि इन दोनों में 0 तो है ही नहीं, तो 0 है क्या? तो 0 क्या है? 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव
नॉट नेगेटिव, तो जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स को क्यू से दिखाते हैं, ये सारे को ही हम लोग कैपिटल लेटर से ही दिखाते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है, मतलब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कि क्यू इक्वल्स टू एक्स सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, एक्स इक्वल्स टू पी बाई क्यू, यानी कि क्यू में एक्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो पी बाई क्यू के टाइप के होंगे। पी बाई क्यू यानी कि ऊपर कुछ होगा नीचे कुछ होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल 2/3, 7/5 एक्सेट्रा। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए इसमें जो p एंड q है ये दोनों ही इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स होंगे मतलब क्या, ये सारे जो हमने ऊपर पढ़ा था यही नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होंगे पर इंटीजर्स होंगे और पूरे नंबर होंगे। ऐसा नहीं कि 2.1 ऊपर एंड 1.2 नीचे, वो पॉइंट हटा करके हम लोग पूरा एक पूरे के पूरे होल नंबर में हम लोग उसको लेके आते हैं, तो तभी वो एक रैशनल नंबर बोलते हैं उसको p बाई क्यू के रूप में। जैसे बट्टा, बट्टा में बोलते हैं डिवाइड के साइन के साथ जो लिखते हैं। तो इसमें एक कंडीशन आती है साथ में कि जो q होता है वो कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि q ऑलवेज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बट वाई, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि q कहाँ है, इसमें नीचे है, यानी कि डी न्यूमरेटर में। और जब भी किसी के नीचे जीरो होता है डी न्यूमरेटर में, ऊपर चाहे कोई भी नंबर हो, 1, 2, 1000, 10,000, कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर नीचे ज़ीरो है तो वो उस पूरे को क्या बना देता है, इन्फिनिटी। तो इसीलिए अगर यहाँ q इक्वल टू ज़ीरो होगा तो x इक्वल टू तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, और इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता एक्चुअली में क्या नंबर है, तो फिर हम लोग उसको नहीं बोल सकते रैशनल है क्या है। इसीलिए वो q क्या है, कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आप इसको ऐसे दिखाया जाता है एंड इसको फिर ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, q नॉट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू पी बाई क्यू। सेम ऊपर जैसे रैशनल नंबर था सेम वैसे ही होता है। यहाँ सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, यहाँ लिखा है नॉन जीरो, यानी कि ज़ीरो नहीं, यानी कि ज़ीरो नहीं है इसके पास। इसीलिए तो पी बाई क्यू जैसे ऊपर था वैसे ही सेम इंटीजर से ही बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन एक्स्ट्रा आती है क्या, कि जो पी होता है वो कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। रैशनल नंबर्स में हमने देखा था कि क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, लेकिन वहीं जब हम लोग नॉन जीरो रैशनल नंबर्स बोलते हैं, यानी कि जिसके पास ज़ीरो नहीं होगा, उस कंडीशन में पी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जैसा कि ऊपर हमने देखा था कि जब नीचे ज़ीरो होता था तो वो उसे इन्फिनिटी कर देता था, उसी तरह से जब ज़ीरो ऊपर होता है यानी कि न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी रहे वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि हम लोग ज़ीरो को किसी से भी डिवाइड करें वो ऑलवेज ज़ीरो ही आएगा। और अगर हम लोग p को ज़ीरो देंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ तो लिखा ही है कि नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, इसमें तो ज़ीरो होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए इसका कंडीशन होता है कि p नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा ऑलवेज़। फिर हम लोग आगे आते हैं रियल नंबर्स। अच्छा, ये एक दिखाने का तरीका है कि आर नॉट इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं आर जैसे रियल नंबर्स माइनस कर्ली ब्रैकेट के साथ ज़ीरो। मतलब कि कोई भी अगर हम लोग जैसे क्यू नोट, तो क्यू माइनस ज़ीरो अंडर कर्ली ब्रैकेट, एंड देन अगर इंटीजर्स दिखा रहे हैं तो आई नॉट इक्वल्स टू आई माइनस ज़ीरो अंडर कर्ली ब्रैकेट। तो वैसे जब हम लोग माइनस करके ऐसे माइनस करके ज़ीरो को दिखाते हैं, इसका मतलब है कि उस सेट ऑफ एलिमेंट्स जो भी हैं उसमें से ज़ीरो को हटा दिया गया है। तो अब आगे देखते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स को लिखने का तरीका ऐसा होता है कि रियल नंबर्स यानी कि r इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू a डॉट b1 b2 b3 डॉट 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 bn होता है। फिर जहाँ पर कि a i से बिलोंग करता है, ये डॉट है, जैसे 4.3 होता है ना, जो पॉइंट जो दशमलव लगता है, ये वो पॉइंट होता है। और ये ए हमेशा इंटीजर से बिलोंग करेगा। इंटीजर से बिलोंग करेगा मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं एंड कोई भी नंबर हो सकता है। और ये जो राइट साइड में है b1 b2 b3 डॉट डॉट bn, मतलब कितना भी b, तो ये सारे जो b हैं वो हमेशा 0 to 9 के बीच के ही कोई नंबर होंगे ऑलवेज। जैसे 2.000, तो वो क्या हो जाएगा,
2 है एक इंटीजर, एंड 0 तो 0 to 9 के बीच का ही एक नंबर है, जैसे 0.1, 0.23, तो ऐसे ही पॉइंट्स वाले। अब ऊपर वाला जैसे ये 2.0 मैंने लिखा था, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में तो ये 2 ही है ना, तो हम पॉइंट में कितना भी 0 लगा दे रहेगा तो ये 2 ही, क्योंकि यहाँ पॉइंट है। तो रियल नंबर क्या है, एक अगर इसे हम पॉइंट को हटा दें तो सिर्फ 2, यानी कि होल नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉइंट वाले नंबर्स भी आ रहे हैं, वैसे ही रूट्स वाले भी लिख सकते हैं, इसमें डिवाइड रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो आर क्या होता है, जितने भी सारे नंबर हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, थोड़े अलग होते हैं रियल नंबर से, बस इसका थोड़ा यूज़ होता है। हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ऐसे साइन के साथ, कैपिटल सी एंड देन एक लाइन खींचते हैं बीच से। तो सी इक्वल्स टू होता है एक्स सच दैट, जहाँ पे कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई बी। अब जो यहाँ ए एंड बी यूज़ हुआ है वो तो रियल नंबर्स होते हैं, एंड जो आई होता है उसका वैल्यू √1 होता है, और इसको हमें याद ही रखना पड़ता है। इसका आगे यूज़ एंड जो भी आगे का इसका है उसको मैं कॉम्प्लेक्स वाले टॉपिक्स जब कराऊंगी तब मैं इसको डिटेल्स में बता दूंगी आपको। और यहाँ जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे एक्स इक्वल्स टू 2.2 प्लस आई √2, तो यहाँ देखिए मैंने √2 भी, रूट वाले नंबर्स भी लिखे हैं, पॉइंट्स वाले नंबर्स भी लिखे हैं, क्योंकि ए एंड बी रियल नंबर्स होते हैं, और रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकते हैं, पॉइंट्स वाले भी रूट्स वाले भी। एंड देन एक्स इक्वल टू 3 + 4i लिखा मैंने। तो यहाँ पे क्या है, 3 एंड 4 क्या है, ए एंड बी है जो कि रियल नंबर्स है, एंड आई तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए आई का यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस तरह से और भी टाइप्स के नंबर होते हैं, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वैसे बहुत तरह के हैं। तो उन सबको इतना, वो सब कॉमन पते ही होते हैं, तो उसमें इतने कंडीशन टाइप्स नहीं होते उतने, तो इसलिए मैं नंबर्स को इतने तक में ही रखती हूँ। एंड आई होप आप लोगों को थोड़ा सा कुछ तो एक्स्ट्रा जानने को मिला होगा, एंड ईज़िली समझ में भी आया होगा मैंने जितने भी कंडीशन समझाए हैं। एंड सो अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।